all my dear students, we are starting with today's lecture. आज का जो lecture है, last time if you remember we had done with what is business environment क्या है and all that. ठीक है? What we are going to do in today's lecture is we are study about educational environment, students. Okay? This would be a very interesting concept for you. क्यों ऐसा बोल रही हूँ is because आप लोग students हो. एजुकेशन एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ, टीचर्स, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स, मतलब इट इज इनकम्प्लीट विदाउट यू. यस और नो, राइट? तो वही हमें समझने की ट्राई करनी है. सो बिफोर मूविंग इनटू द मेन टॉपिक, लेट अस हैव अ लुक एट इंडिया में कैसा है एजुकेशनल एनवायरनमेंट. ठीक है? सो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यू ऑल हैव बीन थ्रू इट स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को पता है. For example, okay, first to fourth, I am sure, first standard to fourth standard, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एजुकेशन. यस और नो? प्राइमरी स्कूलिंग ऑल ऑफ अस हैव डन. फिर फिफ्थ टू टेंथ स्टैंडर्ड की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, दैट इज नथिंग बट सेकेंडरी एजुकेशन. यस और नो? राइट? ये मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स. अदर स्टेट्स ऑल्सो मोर और लेस इट इज द सेम, बट कुछ डिफरेंस हो सकते हैं. नाउ सी स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आता है हायर सेकेंडरी एजुकेशन. इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? आपकी जूनियर कॉलेज, राइट? FYJC, SYJC. फिर उसके बाद आपको जैसे पता है क्या आता है? हायर एजुकेशन, जो आप लोग करंटली अभी परस्यू कर रहे हो. हायर एजुकेशन का मीनिंग क्या हो जाता है? लाइक योर ग्रेजुएशन, आप जो भी कोर्सेज कर रहे हो, BCom, BAF, ओके, BMS, जो भी है. ओके? एंड उसके बाद व्हाट कम्स इज नोन एज प्रोफेशनल एजुकेशन. स्टूडेंट्स, नाउ सी व्हाट इज प्रोफेशनल एजुकेशन. अगर मैं आप लोगों को बात करूं, सी प्रोफेशनल का मीनिंग क्या हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, वन स्टूडेंट हैड आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन. आप लोगों ने, इफ यू हैव अटेंडेड माय स्टार्टिंग लेक्चर्स, आप लोगों को पता है कि बेसिकली आई एम एन MBA स्टूडेंट. ओके? सो मेनी पीपल्स, काफी लोगों को नहीं पता है व्हाट एग्जैक्टली इज एन MBA. सो गुड, शी हैड आस्क्ड मी. सो MBA इज नथिंग बट मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ओके? तो मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ. MBA मैंने जो कोर्स किया है, MBA करके क्या फायदा होता है बेसिकली इज, एक तो हमें वी गेट गुड कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स, मतलब अच्छी जॉब्स मिलती है, राइट? नॉट जस्ट दैट, कोई लोग अगर है जो बोलते हैं कि मुझे जॉब नहीं करनी है मैम, मुझे आगे जाके मेरा बिजनेस खोलना है, समथिंग लाइक दैट, तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ. तो उसमें भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, MBA की डिग्री ही काम आती है, राइट? तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ. नाउ सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप लोग एक काम करना, हैव अ लुक एट दिस PPT, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको जो समझा रही हूँ, क्यों मैं ये आपको समझा रही हूँ, कई बार आप इंटरव्यू टाइम पे एंड ऑल जाते हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेल यू, ओके, सी स्टूडेंट्स, इंडिया में स्पेशली, इवन इफ यू रिमेम्बर, आप लोगों ने वो हैवेल्स का भी वीडियो अगर देखा होगा, तो उसमें व्हाट दे हैड डन, मैंने आपको CSR पे फर्स्ट यूनिट में दिखाया था. उन्होंने रूरल एरियाज जो थे वहां पे खोल के रखा है स्कूल्स. स्टूडेंट्स, नॉर्मली इंडिया में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. पीपल डोंट हैव द मनी टू अफोर्ड एजुकेशन फॉर द किड्स. ओके? काफी महंगा हो चुका है. सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. मतलब मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, तो फर्स्ट टू फोर्थ स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है? फिर फिफ्थ टू टेंथ जो आपका सेकेंडरी है, वहां पे स्टूडेंट्स आते आते कम हो जाते हैं. उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बात करूं, तो मे बी HSC, मतलब FYJC, SYJC, उसमें तो आते आते और कम हो जाते हैं. ग्रेजुएशन हार्डली कोई रहता है, MBA में तो गिने चुने कोई रहते हैं. मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स. तो इसलिए गवर्नमेंट जो है, व्हाट दे हैव कम अप विथ, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए. यू सी स्टूडेंट्स, इंडिया की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके? यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है,
इसके अलावा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, ओके, कंडीशंस आर नॉट गुड। तो इसलिए व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड बेसिकली इज कि ये सब जो भी है फर्स्ट टू फोर्थ में दे विल ट्राई कि हो सके उतना फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे सके। यस, फ्री एंड कंपल्सरी। क्यों ये सब कहा गया इज द मेन रीजन बीइंग ताकि स्टूडेंट्स क्विट ना करे आगे जाके। क्विट करने का मीनिंग ही हो जाता है एजुकेशन छोड़ना। सी एटलीस्ट फर्स्ट टू फोर्थ जरूरी है, यस और नो। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसके बाद का नहीं किया है ऑल, ऑल दैट इज फाइन, बट बेसिक जो होना चाहिए उतना तो हमें पता होना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि वो अंगूठा छाप है, यस और नो, एटलीस्ट दैट शुडंट हैपन। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। या तो उसमें बेसिकली वही लिखा है आप लोगों को, इसमें एनईपी एंड ऑल, ये सब नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ऑल, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज स्टूडेंट्स। इसमें और एक लिखा है वोकेशनल एजुकेशन। मतलब कई बार अगर मैं आप लोगों को बताऊं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मे बी वो लोग फुल टाइम बीकॉम या एमबीए ऐसे कोर्सेज तो एफोर्ड नहीं कर पाते। what they normally do is ऐसे काफी कोर्सेज होते हैं मे बी इलेक्ट्रिशियन के, टेक्नीशियन के। what normally happens is ये कोर्सेज करने के बाद उन्हें तुरंत जॉब मिल जाती है, मतलब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी। काफी लोग ऐसे कोर्सेज भी परस्यू करते हैं प्रोफेशनल students that is why one more reason I think, let me see, यहाँ पे नहीं लिखा है। इंडिया में आप लोग देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस कितनी बढ़ गई है। आई एम श्योर एवरीवन मस्ट हैव हर्ड ऑफ सोमैया जो विद्या विहार में है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अभी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट देयर, ओके, वो टाइम पे इट वाज अ पार्ट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके, अभी अगर आप देखो बेसिकली सोमैया की मैं बात करूं, इट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब सोमैया एक यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही थी यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो होती है ऐसे यूनिवर्सिटीज को भी राइट्स या ग्रांट्स देती है। क्यों? ताकि सी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एमबीए। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, आई एम श्योर आप लोगों ने ये सब का नाम सुना है, आईआईटी, आईआईएम, yes or no, the most famous institutes in India, not only in India, I would say all the world, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, राइट, यस। तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी, ये सब जो इंस्टीट्यूट्स है बेसिकली, ओके, इसमें गवर्नमेंट फंडिंग होता है। आई मीन दीज आर द बेस्ट। आप लोग अगर देखो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स हम बोलते हैं, ठीक है। आई मीन एवरीवन वांट्स टू गेट इन सच प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। ओके, इसके बाद जॉब्स तो अच्छे मिलते ही है विदाउट एनी डाउट, बट मेन थिंग इज कम पढ़ाई में आपका इतना ज्यादा, जस्ट रिसेंटली आई वाज रीडिंग, देयर वाज वन स्टूडेंट, आई थिंक ही वाज फ्रॉम आईआईएम समवेयर या तो आईआईटी, उसको ऑलमोस्ट 1-2 करोड़ का पैकेज मिला। रियली अ गुड थिंग, राइट? एज अ स्टूडेंट आपको इतना ज्यादा पैकेज मिल रहा है तो ग्रेट। ठीक है, तो नाउ वी विल गेट इनटू द मेन टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड बिजनेस इन इंडिया। ओके, ये आंसर हम लोग करने वाले। नाउ सी स्टूडेंट्स, ग्रेट, क्लोजली इंटर रिलेटेड, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? दोनों का एकदम आई वुड से क्लोज इंटर रिलेशन है। व्हाट डज दैट बेसिकली मीन हियर इज कि सी एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, यस और नो, हम लोग बोलते हैं ना हेड्स एंड टेल्स। सो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बात करूं एजुकेशनल एनवायरनमेंट की, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, बिजनेस इन अ वे वो जो है हो ही चुका है। ओके, आप सब लोगों को भी पता है। आई विल टेल यू एज वी मूव ऑन। जनरेट्स क्वालिफाइड एंड मेच्योर्ड मैन पावर which is must for growth of business enterprise, very important students। सी हम लोग भी, आप लोग के भी पेरेंट्स क्यों आप लोग के पीछे इतना पढ़ाई पे खर्चा कर रहे हैं? द मेन रीजन इज आप मेच्योर डिसीजन लो। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। आई रिमेम्बर पहले क्या होता था, पीपल वे सो रिलीजियस। एक एग्जांपल दे रही हूँ कि रास्ते पे से अगर बिल्ली भी चली गई ना, तो व्हाट डज इट मीन कि दैट इज अ बैड साइन।
something like that. Now see students, being an educated some person, और एक अच्छा मुझे चलो एग्जाम्पल याद आ गया है. एवरीवन, आई एम श्योर यू मस्ट हैव वॉच द मूवी टॉयलेट. यस और नो? आप लोग देखो, टॉयलेट मूवी में वही बताया था. what they were basically telling here is कि घर पे टॉयलेट नहीं रखना है. there were many reasons behind it. yes or no? बट आप लोग देखो, आज की जो जनरेशन है, आई होप आप लोगों ने वो मूवी देखा है. मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ. तो हाँ, या थैंक्स फॉर आंसरिंग स्टूडेंट्स. मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी बेसिकली कि ये सब जो सुपरस्टिशियस है, एजुकेशन हेल्प्स अस बेसिकली कि ऐसे सब से कैसे हम डील ना करें. ओके, या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एजुकेशन प्रोवाइड स्किल्ड मैन पावर. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किल्ड मैन पावर? सी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल इफ कल आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, ओके, इफ यू आर सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आई मीन यू विल बी स्किल्ड. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट्स. ओके, स्किल्ड का मीनिंग क्या है? तुम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाओ. लाइक जस्ट एज सिंपल, लाइक फॉर एग्जांपल ओके, अगर कंपनी में दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, सो आइडियली व्हाट इज योर ड्यूटी? वो झगड़ा तुम कम कराने की ट्राई करोगे. यस और नो? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. तो दिस इज व्हाट एजुकेशन टीचेस. और आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कंपनीज में भी अगर किसी से गलती हो जाती है, तो व्हाट इज द नॉर्मल अप्रोच वी डू? थैंक यू, सॉरी, ये सब चीजें. यस और नो? दिस इज व्हाट एजुकेशन टीचेस अस. ओके, या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जनरेट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. सी, इसका क्या मीनिंग है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का? अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, इनोवेशन मतलब आप लोग देखो करंटली अच्छा चल रहा है. सी, कोरोना वायरस, एवरीवन इज ट्राइंग टू फाइंड अ वैक्सीन. यस और नो? तो आप लोग ही देखो, ये सब जो साइंटिस्ट है बेसिकली क्या लगे हुए हैं कि तुरंत इसका वैक्सीन लेके आए. मतलब मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ, व्हेन वी आर एजुकेटेड, तो व्हाट कैन हैपन इज हम लोग वी कैन फाइंड मोर इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. ओके, मतलब नए सॉल्यूशंस ढूंढो, समथिंग लाइक दैट. ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. प्रोवाइड्स प्रोफेशनल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सी, प्रोवाइड्स प्रोफेशनल्स का मीनिंग क्या हो जाता है? आप लोग देखो, वंस वी हैड डन आवर एमबीए, हम लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं, राइट? मतलब अगर आप लोग वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन कंपनी स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये समझ में आएगा प्रोफेशनल्स का मीनिंग क्या होता है. समवन हु प्रोफेशनली डज बिजनेस. ओके, प्रोफेशनली का मीनिंग क्या हो जाता है? इन अ सिस्टमैटिक मैनर. मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी बेसिकली, सिस्टमैटिकली. ओके, सी स्टूडेंट्स, रास्ते पे अगर कोई खाना बेच रहा है, देयर इज अ समवन हु सेलिंग स्ट्रीट ऑन द फूड, आप लोग अगर देखो, इवन ही इज एन एंटरप्रेन्योर, बट प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस मीन्स वाइट कॉलर्ड वर्कर्स. ओके, वाइट उनका मीनिंग ही एक प्रॉपर कॉर्पोरेट हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल गोदरेज एंड ऑल है. ठीक है, वेर आई वॉज वर्किंग. ठीक है, जनरेट sophisticated वर्क कल्चर. आप लोग स्टूडेंट्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू कंपनीज एंड ऑल, बट अगर आप लोग देखते हो वहाँ का वर्क कल्चर इज वेरी सोफिस्टिकेटेड. इसका क्या मीनिंग हो जाता है सोफिस्टिकेटेड का? प्रोफेशनल. ओके, लाइक वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि चलो अरे तू काम कर, वो काम कर. एवरीथिंग ईमेल से कांटेक्ट होता है एक दूसरे का. प्रॉपर उनका अटेंडेंस एंड ऑल जो होता है उसका ट्रैकिंग किया जाता है, राइट? उसके अलावा अच्छे कपड़े पहन के आओ, तुम ऐसे कैसे भी मुंह उठा के नहीं आ सकते हो. ठीक है, तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी. दिस इज नोन एज प्रोफेशनलिज्म. ओके, ग्रेट. आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, सपोर्ट सोशल वेलफेयर. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. इसका क्या मीनिंग हो गया है सोशल वेलफेयर का? बेसिकली आपने हैवेल्स एंड ऑल उसके वीडियोस देखे ही है. यस और नो? सोशल वेलफेयर मीन्स हमारा एजुकेशन जो है सिर्फ नाम के लिए एजुकेशन नहीं है. इट टीचेस अस हाउ टू
शेयर विथ अदर्स दोज हु आर लेस अनफॉर्चुनेट, जो भी हम बोलते हैं सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट। एम्प्लॉयबिलिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, इवन यू ऑल नो दिस, राइट। हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? बेसिकली टू गेट अ जॉब, यस और नो। एंड आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा ही है स्टूडेंट्स, बेसिकली एक बार जॉब्स होती है, ओके, तो व्हाट विल हैपन बेसिकली इज, यू नो, पीप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आप लोगों को वो सब चीजें पता ही है, यस और नो, ओके। आई मीन देर आर many advantages basically of getting educated, ठीक है, ग्रेट। आगे इफ आई मूव फॉरवर्ड, तो क्रिएशन ऑफ गुड सोशल कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, गुड सोशल कंडीशंस का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? लाइक यू नो, आप लोग देखो, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, सोशल कंडीशंस का मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाता है? द टाइप ऑफ एनवायरमेंट में वी लिव इन बेसिकली, ओके, वो एक सोशल कंडीशन, आई मीन आसपास कैसा माहौल है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार फैक्ट्रीज एंड ऑल, यू नो, एटलीस्ट सांस ले सके ऐसी जगह होनी चाहिए काम करने के लिए। इसके अलावा भी यू ऑल नो दिस स्टूडेंट्स, अगर एक कंट्री है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे जॉब्स की कोई कमी नहीं है, तो चोरी डकैती ये सब चीजें डेफिनेटली कम हो जाएगी, यस और नो। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ सी स्टूडेंट्स, इसके अलावा टेक्स्ट बुक में कोई पॉइंट्स है, मैं आपको वो समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ओके। क्वालिटी डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वंस वी आर एडुकेटेड, हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं दैट आर क्वालिटी डिसीजन, लाइक हमारा जो भी डेटा है, ओके, उसको हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, ये जो डिसीजंस, आई मीन एक लॉजिकल अप्रोच फॉलो होगा। लाइक जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को वो टॉयलेट मूवी का एग्जाम्पल दिया, यस और नो, वेरी मच सिमिलर टू दैट, ओके। सो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, अभी ये आंसर भी आप लोगों को समझ में आया है? anyone is having any doubt then please ask me। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, want me to repeat, प्लीज पूछ लो। काफी इजी आंसर है आप लोगों के लिए, yes or no, okay। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग, थैंक्स अ लॉट। नाउ सी स्टूडेंट्स, ऑन दैट नोट, अगर आप लोगों को ये समझ में आया है, तो आई विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर, I would say, particular theme, okay। So measures to improve educational standard, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी ट्रू, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। अगर मैं आप लोगों को बात करूं, measures to improve educational standard means quality of education जो है, हम इसे कैसे बढ़ाएंगे, दैट इज, आई मीन हाउ टू इम्प्रूव बेसिकली, उसकी बात की गई है, ओके। So, okay. First thing is quality of education, very very important। सी स्टूडेंट्स, ये एक सर्वे किया गया था 2014 में, कि इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड के टॉप 15 में नहीं आती है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इन इंडिया बेसिकली इज, इतने सारे कॉलेजेस खोल के रखे हैं, ओके, आई मीन फिर उस पे आप लोगों ने, अगर स्टूडेंट्स बीच में, दिस थिंग वाज क्वाइट फेमस इन न्यूज, क्या हुआ था बेसिकली इज, एनीवे वो एक जोक था, आई एम नॉट कवरिंग अपॉन दैट। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी, काफी इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्पेशली अगर मैं आप लोगों को बात करूं, बंद हो गई थी ऑलमोस्ट, गवर्नमेंट ने वही बोला था कि यहाँ पे एजुकेशन का क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, जस्ट शट डाउन ऑल द यूनिवर्सिटीज। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो क्यों गवर्नमेंट ने ये सब किया था? बिकॉज ऑलरेडी बहुत से लोग जो है उन्होंने भर के रखे हैं, ओके स्टूडेंट्स। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और एक अगर आप देखो स्टूडेंट्स, ये भी एक जोक था, आप लोग ने भी ऑब्जर्व किया होगा कई बार, ब्रिटिशर्स, यू ऑल नो ब्रिटिशर्स बेसिकली रूल्ड अस, यस और नो। तो व्हेन दे हैड रूल्ड अस, तो क्या हुआ था, वो लोग ने हमारे लिए पहले से सिलेबस बना के गए थे,
सो व्हाट हैपेंड इज इवन मेनी अ टाइम सेम सिलेबस यूज हुए जा रहा था। ओके कुछ चेंजेस नहीं आए थे मेजर। इसलिए आप लोग देखो स्टूडेंट्स, रिवीजन ऑफ करिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ, व्हेन आवर पेरेंट्स वे स्टूडेंट्स। ओके आप लोग देखो वो टाइम की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, ओके तो एट दैट टाइम आईटी करके सब्जेक्ट नहीं था वो लोग को, यस और नो? आई होप यू ऑल नो दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सब चीजें 2000 के बाद, व्हेन आई टोल्ड यू राइट, एलपीजी आया, उसके बाद ये सब चीजें होने लगी है, सो नो। ओके तो वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, रिवीजन ऑफ सिलेबस इसको ही हम बोलते हैं। पहले के टाइम में आईटी करके सब्जेक्ट नहीं था, अभी वो सब्जेक्ट आ गया है, राइट? मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी। तो सेम वे अभी सी हिस्ट्री तो ठीक है, व्हाट आई मीन टू से इज यू नो, हमें दूसरे कंट्रीज के भी मॉडल्स देखने चाहिए बेसिकली, यू नो वो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। ओके उस हिसाब से सी स्टूडेंट्स, यूएस की अगर मैं बात करूँ उसमें चलो और एक पॉइंट आ जाता है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। लर्निंग मेथड्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, दिस इज लर्निंग मेथड्स। आप लोग देखो इंडिया में, चलो सिटीज तो ठीक है, रूरल एरिया स्पेशली अगर मैं इनकी बात करूँ, यू नो स्टूडेंट्स, अभी भी वहां पे ट्रेडिशनल चॉक डस्टर मतलब ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाया जाता